सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के जनरल वीडियो में। आज का जो वीडियो है वो भारत की नाम मात्र कार्यपालिका, जो कि हमारे भारत का राष्ट्रपति है, उसके ऊपर बनाया गया कि हमारे भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक कौन कौन भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो 2 बार भारत का राष्ट्रपति रहा है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम भारतीय राष्ट्रपति के पद पर जो देश का सर्वप्रथम ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसे निर्विरोध चयन किया गया। उसके अलावा हम जानेंगे कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए और चयन कैसे किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का जनरल वीडियो, भारत की नाम मात्र कार्यपालिका। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है भारत के राष्ट्रपति, उनका चयन प्रक्रिया, उनकी राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर अब के समय तक कौन कौन भारत का राष्ट्रपति रहा है और उसका कार्यकाल कितना रहा है। तो देखिए, सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि हमारी संविधान सभा के सदस्य भी थे, वो भारत के राष्ट्रपति बने। 2 बार उनका कार्यकाल है। देखिए, उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक है। मतलब वो लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। सिर्फ राजेंद्र प्रसाद जी ऐसे हैं जो 2 बार अब तक के इतिहास में हमारे भारत के लगातार राष्ट्रपति रहे हैं। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब तक कौन 2 बार भारत का राष्ट्रपति रहा है। तो आपका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताएं तो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। राजेंद्र प्रसाद जी के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। उनका कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967 तक। इनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। ये भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। अगर आपको पेपर में प्रश्न आ जाता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम बताएं तो आपका आंसर है जाकिर हुसैन जी। इनका जो कार्यकाल है 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक का है। देखिए, ये पहले वो राष्ट्रपति हैं। एक तो मुस्लिम राष्ट्रपति के रूप में इन्हें जाना जाता है। दूसरा, ऐसा उनकी अपनी पोस्ट पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो तत्कालिक उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरि जी, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। और वीवी गिरि जी के बाद कुछ ही दिनों के बाद 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी, उन्हें कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इन्होंने भारत की शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति लाने का प्रयास किया। फिर से राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुआ और वीवी गिरि जी भारत के राष्ट्रपति बने। एक आज़ाद उम्मीदवार के रूप में इनका चयन हुआ। इनका जो कार्यकाल है 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक का है। इनके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद जी
भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हुए। इनका कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से लेकर 11 फरवरी 1970 तक है। इनकी भी राष्ट्रपति पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो जो बी.डी. जद्दी जी थे उन्हें कार्यवाहक प्रधान राष्ट्रपति बनाया गया। उनके बाद देखिए 25 जुलाई 1970 को से लेकर 25 जुलाई 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी जी भारत के राष्ट्रपति रहे। ये पहले राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए, मतलब सभी की इनके नाम पर सहमति थी। इनके बाद श्री ज्ञानी जैल सिंह जी भारत के राष्ट्रपति बने। ये भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक के लिए रहा। तो जो प्रश्न बनता है इनके ऊपर कि भारत के सिख राष्ट्रपति का नाम ज्ञानी जैल सिंह जी और उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से लेकर 25 जुलाई 1987 तक। इनके बाद आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति बने। उनका कार्यकाल 25 जुलाई 1987 से लेकर 25 जुलाई 1992 तक का रहा है। वेंकट रमन जी के बाद डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी भारत के राष्ट्रपति बने। ये भारत के 9th प्रेसिडेंट थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1992 से लेकर 25 जुलाई 1997 तक रहा है। अगले देखिए के.आर. नारायणन जी। देखिए मोस्टली नीलम संजीव रेड्डी जी से जितने भी राष्ट्रपति बने 25 जुलाई से उनका कार्यकाल शुरू हुआ है। देखिए नीलम संजीव रेड्डी जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, आर वेंकट रमन जी, उनके बाद शंकर के.आर. नारायणन जी, इन सभी का कार्यकाल 25 जुलाई से शुरू हुआ और 25 जुलाई पे ही समाप्त हो रहा है। तो ये 25 जुलाई 1997 को राष्ट्रपति बने और 25 जुलाई 2002 तक रहे। अब इसमें देखिए एक चीज़ आपको याद रखने वाली है कि ये पहले दलित व्यक्ति थे जो कि भारत के राष्ट्रपति बने, प्रथम व्यक्ति के रूप में के पद पर सुशोभित हुए। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इनका नाम पूरे देश में कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ना जानता हो। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये पहले साइंटिस्ट थे जो कि इस पद पर सुशोभित हुए। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किए हैं। अपनी पूरी की पूरी सैलरी ही लगभग डोनेट की है इन्होंने। चलिए, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2002 से लेकर 25 जुलाई 2007 तक रहा है। आगे चलते हैं। प्रतिभा सिंह पाटिल जी। देखिए इनमें भी एक विशेष बात है, ये पहली महिला राष्ट्रपति थी देश की। ठीक है, इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 से लेकर 25 जुलाई 2012 तक रहा है। अब हम देखते हैं श्री प्रणब मुखर्जी। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहा है। वर्तमान राष्ट्रपति आप सभी जानते हैं श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। तो चलिए, ये देखिए राष्ट्रपति भवन का चित्र, कितना सुंदर है भारत का राष्ट्रपति भवन। तो चलिए अब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित होने वाले व्यक्ति के बारे में। तो जो भारतीय राष्ट्रपति है ना केवल संविधान का संरक्षक होता है बल्कि संपूर्ण भारत का प्रतिनिधि भी है। ये भारत का प्रथम नागरिक है जो एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का प्रतीक है।
चलिए कुछ और जानते हैं इनके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में सरकार का स्वरूप कौन सा है? संसदीय स्वरूप है। राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान है। जो मूल शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में निहित हैं। राष्ट्रपति अपनी कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति की स्थिति क्या है हमारे भारत में। जो राष्ट्रपति है, देखिए उसकी स्थिति सेम वैसी है जैसे कि ब्रिटिश के राजा और रानी की है। वो राष्ट्र का प्रमुख तो है पर कार्यकारी नहीं है। वह राष्ट्र का प्रतीक है, प्रशासन में औपचारिक रूप से सम्मिलित है अथवा एक मोहर के रूप में। लेकिन जब भी कोई नया प्रस्ताव लाया जाता है उसे सिर्फ राष्ट्रपति से अनुमोदित करवाया जाता है। वह मंत्रिमंडल की सलाह पर निर्भर करता है और उनकी सलाह के विरुद्ध राष्ट्रपति कुछ भी नहीं कर सकता। चलिए अब हम इस तस्वीर राष्ट्रपति भवन जो है इसके बारे में जानते हैं। ये कहाँ पर है? देखिए, जो राष्ट्रपति भवन है वो नई दिल्ली में स्थित है। रायसीना हिल के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं कि भारत का प्रथम व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति है उसके पद के लिए क्या क्या योग्यता अनिवार्य है। सबसे पहली कि भारत का नागरिक हो, आयु 35 साल हो, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि कहीं और भी जॉब में उसे सैलरी आ रही हो और इधर से भी ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।